स्किप कर लो उसे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज लाहौर में फिर से ठंड हो गई है दोबारा और इस वक्त 9 बज चुके हैं। मंडे का दिन है लेकिन सनलाइट इतनी कोई ख़ास नहीं निकली आज और ठंड काफ़ी है। बहरहाल आज का जो वीलॉग है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं पहले बता दूं। ये बिल्कुल ये पॉलिटिकल है। वैसे तो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ दिनों में मैं वीलॉग नहीं कर सका, कुछ फैमिली की मसरूफियात थी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहरहाल आज का जो वीलॉग है वो बड़ा स्पेशल वीलॉग है और आपने उसके सामने प्रीव्यू से देख ही लिया होगा। लाहौर में एक बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है कल। दर्दनाक इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि शर्मनाक भी है, दर्दनाक भी है। और इस्लाम को और मज़हब को जिस तरह मजाक बनाया जाता है, जिस तरह इस्लाम को और मज़हब को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है, या अपनी बेटी आवाज़ कम रखो इसकी, या जिस तरह इस्लाम को अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो तबके हैं वो यूज़ करते हैं, इस तरह का एक सीन हुआ है। हुआ कुछ ऐसे है कि लाहौर के कल एक छोटे इलाके में, छोटा इलाका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी ऐसी होती है। एक फैमिली थी जो कि कहीं रेस्टोरेंट में या किसी बाज़ार में गए हुए थे और उसमें एक खातून भी थी। उस औरत ने एक ड्रेस पहना हुआ था और उस ड्रेस के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब ये अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। बहरहाल उसके ऊपर जो राइटिंग हुई हुई थी, जो प्रिंटिंग हुई हुई थी, उसका देखने में जो टेक्स्ट था वो अरबी जैसा था। तो ये तो हम सबको ही पता है कि पाकिस्तानी जहाँ पे अरबी लिखी हो तो उसको चुमना शुरू कर देते हैं, बेशक वो बैतुल खलाई क्यों ना लिखा हो। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है। एक फैमिली इसी तरह एक छोटे लाहौर के इलाके में गई हुई थी मार्केट और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो वहाँ पे अचानक एक औरत के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों से मतलब मेरा है कि मौलवी थे वो सारे, और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम ये लगाया कि इसने ब्लास्फेमी किया। ब्लास्फेमी का मतलब है कि आप समझ लें इस्लाम की या मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात जो होती है उसका उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया, तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा दिया। और उसकी बेसिस क्या उन्होंने बनाई कि वो जो औरत थी उसके ड्रेस के ऊपर कुछ अरबी में लिखा हुआ था। ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि वो अरबी थी या क्या थी। बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं और शरारतें वैसे करते हैं। ख़ास तौर पे बहुत से इसराइली ब्रांड जो हैं और अमेरिकन ब्रांड जो हैं वो कपड़ों के ऊपर कुरानी आयात लिख देते हैं या अल्लाह का या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख देते हैं, या खाना काबा की या मस्जिद नबी वगैरह की तस्वीरें बना देते हैं ताकि उनकी बेहुरमती हो। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है। लोगों ने ये समझा कि ये कोई कुरानी आयात लिखी हुई हैं और मौलवी भी माशाल्लाह हमारे ऐसे थे कि उनमें से सारे जो हैं उन्होंने कुरान का और मज़हब का ठेका तो उठाया हुआ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता लगा कि उसके ऊपर वो कुरानी आयत लिखी है कि अरबी लिखी है। ऑब्वियसली जहाँ अरबी लिखी होगी लोग ये समझते हैं कि वो कुरानी आयत लिखी हुई है, लेकिन हो भी सकता है कि वो कुरान की आयत के अलावा कुछ हो। कई बार ब्रांड ऐसी हरकतें भी करते हैं कि वो कुरान की आयत को आगे पीछे करके लिख देते हैं और वो पता नहीं लगता कि वो कुरानी आयत है कि जस्ट अरबी लिखी है। बहरहाल उस औरत के ऊपर मॉब ने जो था वो अटैक कर दिया और वो औरत जो थी बड़ी परेशान हुई। अपनी तरफ से वो तैयार होके फैशन करके आई थी बेचारी ने, पता नहीं किस ब्रांड से वो ड्रेस लिया होगा, तो उसके ऊपर हमला हो गया। अब यही अगर कोई बात नहीं, यही इवेंट अगर अब किसी एलीट एरिया में हुआ होता, DHA में होती वो औरत, या मॉडल टाउन में होती, या बहरिया टाउन में होती, तो शायद ऐसा ना होता। वहाँ पे जो है वो मौलवी भी हैं, वो ज़रा अमीर औरतों को हाथ लगाने से डरते हैं और उनको होता है कि यार उल्टी हमें ही ना पड़ जाए, ये नहीं लगाना। वो क्योंकि इलाका छोटा था, मौलवियों की वहाँ चलती थी, उन्होंने उस औरत को और उसकी फैमिली को घेर लिया। अब अच्छा ये हुआ कि वो औरत किसी रेस्टोरेंट या किसी दुकान के अंदर थी, तो दुकान वाले ने जो है आगे से जो है उसका शटर जो है वो ब्लॉक कर दिया और उस औरत की इस वजह से थोड़ी सी बचत हो गई कि शटर जो था वो उसका बंद था और लोग जो है वो अंदर नहीं घुस सके। बहरहाल वीडियो से यही पता लग रहा है कि वो एंड टाइम पे जो है वो जो डॉल्फिन फोर्स है और पंजाब पुलिस जो है वो वहाँ पे आ गई। अब असल वाक़या जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो इम्पोर्टेंस है इस वाक़े की। मैं कोई पंजाब पुलिस के हक़ में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मैंने पंजाब पुलिस के अगेंस्ट बहुत सी बातें की हुई हैं, बहुत से व्लॉग्स किए हुए हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस के अंदर मोस्टली जो लोग भर्ती हैं वो नून लीग के जो गुंडे और बदमाश हैं वो होते हैं।
लेकिन इस बार पंजाब पुलिस ने एक बहुत अच्छा अपना जो है वो किरदार अदा किया है। वीडियोस में देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस की एक ASP हैं शहर बानो, जो कि पहले भी लाइमलाइट में रह चुकी हैं, PSL के इवेंट्स में भी वो लाइमलाइट में रह चुकी हैं। जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से उनका बड़ा किरदार है, और जो फीमेल एक्टिविस्ट हैं उनके हवाले से बड़ा उनका किरदार है। कल उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वीडियो में हमने देखा कि जो शहर बानो ASP थी, उन्होंने सारे मॉब को जो है वो रोक के रखा हुआ था, दुकान का शटर जो है वो उन्होंने बंद करवाया हुआ था, और वो मॉब को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों ने इस इशू को अपने हाथ में नहीं लेना। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दें, तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के तो आप उसे मार मुर दें। पाकिस्तान में ऐसा बहुत कॉमन है, लोग अपनी पर्सनल लड़ाइयों के लिए तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऑब्वियसली वो फिर लोग पंप हो जाते हैं, और मौलवी वैसे ही हमारे मुल्क में जो है वो बिल्कुल सटके में हैं, दिमाग उनके ख़राब है, तो वो हमला भी कर देते होते हैं, इवन वो मार भी देते होते हैं इस तरह के इल्ज़ामों में। तो उसने ASP ने जो था वो लोगों को बड़ी जुर्रत के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ रोका। ये वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, मुझे वीडियो मिली तो मैं इसमें टैग भी कर दूंगा। और उसने लोगों को ये कहा कि आप लोग इस चीज़ को अपने हाथ में ना लें, आप लोग हम पे ट्रस्ट करें। अगर तो ये मामला सीरियस हुआ तो हम इसकी तह तक ज़रूर जाएंगे, और अगर इसमें किसी की गलती हुई तो उसको सज़ा भी दी जाएगी, लेकिन आप लोगों ने खुद से किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा के अटैक नहीं करना। बहरहाल शुक्र है कि वो मौलवी जो थे उन्होंने देखा चलो ASP भी कोई औरत ही है, तो वो ज़रा ठंडे हो गए। कोई मेल होता तो उन्होंने वहाँ पे रुकना नहीं था। बहरहाल उस ASP ने जो है उस औरत को बचाया, और वीडियो में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने उस औरत को पकड़ा और जल्दी से दुकान से बाहर ले गई, और जो पुलिस की वहाँ पे कार थी या वैन खड़ी हुई थी उसमें उसको डाल लिया। उसके बाद दोबारा एक वीडियो आई है उस औरत की क्लैरिफिकेशन की, कुछ उलमा पास बैठे हुए हैं, वही ASP जो है शेर बानो वो वहाँ पे मौजूद थी। उस औरत ने जो है वो माफ़ी मांगी और कहा है कि मेरा बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं थी मजहबी लिहाज से, क्योंकि वो खुद भी औरत मुसलमानी थी, ऑब्वियसली किसी सुन्नी फैमिली की थी, बेशक शिया भी होती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें, शिया भी जो है वो मुसलमान होते हैं। तो उसने इस चीज़ का प्रॉमिस किया और एक अच्छा मैं भी कर देता हूँ, इस चीज़ का वादा किया कि जो इंसिडेंट हुआ है वो उसने जानबूझ के नहीं किया, और उसका भी यही कहना था कि उसने भी अपने कपड़े जो हैं वो किसी बेटे एक मिनट अच्छा उसने भी यही कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड से वो खरीदे थे। मैं भी स्कूल आते तो साफ कर देता हूँ। उसका भी यही कहना था कि वो कपड़े उसने किसी ब्रांड से लिए थे, और उसने इस चीज़ को इतना नोट नहीं किया कि इसके ऊपर जो है वो रिटर्न में क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियसली किसी को नहीं पता, अरबी लिखी होती है, वो किसी को नहीं पता होता कि उसका मीनिंग क्या है। बहरहाल उस औरत की माफ़ी की जो वीडियो थी वो आ गई थी, और उसने इस चीज़ की माजरत की है कि मैं आइंदा जो है वो इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होने दूँगी। सॉरी, मेरे बेटे का बीच में स्कूल था इसलिए मुझे थोड़ा बीच में गैप देना पड़ा। बहरहाल हम लोग डिस्कशन यही कर रहे थे कि इस बार पंजाब पुलिस ने जो है वो बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया, और जहाँ पे पंजाब पुलिस बड़ी बदनाम है और जहाँ पे वो स्कैंडल्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे अंदर वो पॉलिटिकल जो होती हैं बेईमानियाँ उनके अंदर इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे देखा जाए तो पंजाब पुलिस के अंदर बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। जिस तरह भी रिसेंटली एक IG या मेरा ख्याल है एक DSP थे जिनके घर पे भी लोगों ने अटैक किया था, उनके बारे में भी बड़ी वीडियोस आती हैं कि बड़ा ईमानदार बंदा है और बड़ा अच्छा बंदा है। तो देखा जाए तो पंजाब पुलिस के अंदर बहुत से अच्छे लोग भी हैं। जिस तरह आज का जो ये इंसिडेंट, आज का कल का इंसिडेंट था, अगर उसमें पंजाब पुलिस ने अपना रोल प्ले ना किया होता तो शायद लोग जो हैं वो उस औरत को जो है वो कोई नुकसान पहुंचाते। इवन कई बार लोग इस्लामी नफरत के नाम पे जो है वो कत्ल गारत भी कर देते हैं। तो कल इस चीज़ का बड़ा अच्छा हमने एक सबूत देखा कि पंजाब पुलिस जो है वो अच्छे काम करने का भी सलाहियत रखती है। बहुत से अच्छे लोग उसके अंदर मौजूद हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो अभी भी रिश्वत वगैरह के बगैर काम करते हैं, जायज़ काम करते हैं, इलीगल काम नहीं करते। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊं, और वो सारे इदारे जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, जो फेमिनिज़म के नाम पे जो है सारा साल मुल्क के अंदर जो है वो मुसीबत डाल के रखते हैं, उन जाहिलों को ये सोचना चाहिए कि फेमिनिज़म का असल रोल जो है वो ये था जो इस बार ASP शहर बानो ने करके दिखाया है। फेमिनिज़म ये नहीं है कि आप नंगे होकर सड़क पे फिरो, आप अपने कपड़े उतार दो, आप एंटी इस्लाम बातें करो, क्योंकि जो इस्लाम के अंदर अहकामात हैं औरतों के लिए वो तो बहुत ज़रूरी हैं। उनके अगेंस्ट जाके फेमिनिस्ट होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस्लाम खुद एक बहुत बड़ा फेमिनिज़म का मज़हब है, और जितने हकूक़ इस्लाम ने औरतों के दिए हैं आज तक दुनिया में कभी किसी ने फीमेल्स को इतने हकूक़ नहीं दिए।
तो ये जो ASP शहर बानो का रोल था, ये भी फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मेरा ख्याल है कि जो फेमिनिस्ट इदारे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको थोड़ी सी अकल करनी चाहिए और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बेशर्मी को और बदतमीज़ी को और बेगैरती को प्रमोट करें। बहरहाल आज का वीलॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैंने बड़ा ज़रूरी समझा था कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बात की जाए ताकि सब लोगों को इसका पता चले और इसके बारे में अवेयरनेस हो और जो फीमेल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस का पता लगे और इस चीज़ का भी पता लगे कि इस्लाम और ब्लास्फेमी और तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम जो हैं वो बिला वजह किसी पे लगा के तो उसकी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।